हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखिए मैं मतलब फाइंड किया था कि कैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम आप पता कर सकते हैं, है ना। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे हाउ कैन यू फाइंड द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ मैंने एक फार्मूला बना के आपको दिया था। तो फार्मूला आपको याद होगा। फार्मूला आपको याद होगा। फार्मूला आपको याद होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करते हैं। 3n-1 -2j-h। n क्या है? नंबर ऑफ n इज इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर ऑफ लिंक, ठीक है। जे क्या है? यहाँ पर टोटल लगा लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ लिंक। जे क्या है? जे वो लिंक है। जे क्या है? जे वो लिंक, सॉरी, जे वो पेयर है या फिर वो ज्वाइंट है जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या कर रहा है? रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। ऐसे लिख लीजिए आप, 2 डिग्री ऑफ, या फिर ऐसे कह सकते हैं जिनके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, हैविंग 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि 2 रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, तभी तो 2 का माइनस यहाँ पे किया है। और एच क्या है आपका? जिसके जो 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये देख लिया था कि ऐसे निकालते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मतलब कि हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम पता करते हैं। तो आप देखिए हमने लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसका 4 बार मैकेनिज्म का। तो बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन लेके चलेंगे और 4 बार मैकेनिज्म का डिग्री ऑफ फ्रीडम पता करेंगे। तो देखिए मैं देखिए एक चीज़ याद रखिएगा। अब हमें मतलब कि जो भी कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाऊंगा, को भी कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम बनाऊंगा, इसको ऐसे ज्वाइन कर लीजिए। चलिए समझ रहे हैं। ये आपका देखिए 1 है, ये आपका 2 है, ये आपका 3 है, ये आपका 4 है। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ लिंक कितनी हो गई? 4 हो गई। नंबर ऑफ रिवोल्यूट ज्वाइंट कितने हो गए? यानी रिवोल्यूट ज्वाइंट कैसे ज्वाइंट होते हैं? ऐसे ज्वाइंट होते हैं तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, इसलिए आपको इसको जे लिखेंगे। और जे कितना है आपका? 4 है। और ये ऐसे ज्वाइंट है जो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करेगा? बताइए। 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक है। देखिए आपके पास जनरली जो होता है, जो मैकेनिज्म में, यहां से आप समझ लीजिएगा, जो जनरली जो होता है मैकेनिज्म में, जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है, वो होता है आपका, बताइएगा कौन कौन सा होता है। हाँ, रिवोल्यूटरी ज्वाइंट, और दूसरा प्रिज्मेटिक ज्वाइंट, यानी कि कौन सा? स्लाइडिंग पेयर। स्लाइडिंग पेयर, ठीक है, या फिर प्रिज्मेटिक ज्वाइंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों होता है जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। और हायर पेयर जो होता है, वो आपको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। लेकिन मैं बताऊंगा जनरली का लोगों ने, मतलब ये लोगों ने कितना गलत कॉन्सेप्ट बना के रखा है। चलिए, हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं ऐसा करता है। चलिए आगे दिखाएंगे हम जनरली लोग कैसे फाइंड करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो गलत है। चलिए यहाँ पे देखिए, ये हो गया। हायर पेयर यहाँ पे है क्या? मतलब कि कोई भी हायर पेयर जो होता है, ये याद रखिए कि ये हायर पेयर है, ऐसे जनरली आप याद कर लीजिए। क्योंकि हायर पेयर क्या करता है, यदि आप रोलिंग विदाउट स्लिपिंग की बात करते हैं, तो सॉरी, रोलिंग विथ स्लिपिंग की बात करते हैं, तो यदि रोलिंग और विथ स्लिपिंग है तो वो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को क्या करता है, बताइए। यदि हायर पेयर है और रोलिंग विथ स्लीपिंग है, तो वो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम को परमिट करता है? 2। और 1 को क्या कर देता है? रिस्ट्रिक्ट कर देता है। इसलिए मैंने हायर पेयर को जनरली, आप एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जनरली जिस प्रकार से लोग काउंट करते हैं, काउंट करने के तरीके से सब जगह ये अज्यूम करके चलते हैं कि रोलिंग विथ स्लीपिंग है, रोलिंग विथ स्लीपिंग है। लेकिन कभी आपने अच्छा, अभी आएगा क्वेश्चन बताऊंगा मैं, ठीक है। रोलिंग विथ स्लीपिंग है, ऐसा हायर पेयर को समझ के रखिएगा कि रोलिंग विथ स्लीपिंग है, दैट इज वाई 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। इसलिए हायर पेयर यहाँ पर काउंट कीजिए कि ऐसे लोअर पेयर कितने हैं, ऐसे हायर पेयर कितने हैं, ठीक है। इस जे को लोअर पेयर समझिए और एच को हायर पेयर समझिए। तो देखिए ये सब लोअर पेयर है, सरफेस कॉन्टेक्ट है, ये सब सरफेस कॉन्टेक्ट है ना। तो यहाँ से एच हो गया। जब यहाँ पर एन की वैल्यू रखिए और यहाँ पे जे की वैल्यू रखिए, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको 1 मिला। यदि मैं और क्वेश्चन पे जंप करूं, यदि और क्वेश्चन पे मैं जंप करूं, तो देखिए यहां से
देखिए यहाँ पे 1 लिंक, 2 लिंक, 3 लिंक, ठीक है। 1 क्यों बोला, क्योंकि याद रखिएगा ये टोटल 1 लिंक है, टोटल फिक्स है ये तो आपको पता है, ये फिक्स तो 1 ही लिंक होता है। यहाँ पर देखिए ये दोनों सेम लिंक नहीं है, इसलिए ऐसा मैंने डायग्राम दिखाया है। ये दोनों सेम लिंक है, ठीक है, सेम लिंक है। 3, ये आपका 4, ये आपका 5, n इक्वल टू आ गया आपका 5। नंबर ऑफ ज्वाइंट देखिए, लोअर पेयर देखिए 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ लोअर पेयर जे कितने हो गया, 6 हो गया, ठीक है। जब यहाँ रखिएगा ना तो आपको मिलेगा 0, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी मिलेगी, 0। और रियली में ये जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 0 है। चलिए आगे देखते हैं। सिंगल स्लाइडर की यहाँ बात कर लेते हैं, सिंगल स्लाइडर मैकेनिज्म का। ये आपका फिक्स लिंक है, टोटल ये फिक्स लिंक है। ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा लिंक, ये 4 हो जाएगा। एक रिवोल्यूटरी जॉइंट, दूसरा रिवोल्यूटरी जॉइंट, तीसरा रिवोल्यूटरी जॉइंट, तो कितना हो गया देखिए, n इक्वल टू कितना हो गया बताइए, n इक्वल टू कितना हो गया, 4 हो गया। जे इक्वल टू बताइए कितना हुआ, एक रिवोल्यूटरी जॉइंट, दूसरा रिवोल्यूटरी जॉइंट, तीसरा रिवोल्यूटरी जॉइंट। लेकिन प्रिज्मेटिक पेयर भी मैंने क्या बोला था, प्रिज्मेटिक पेयर और रिवोल्यूटरी पेयर दोनों जे के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये भी प्रिज्मेटिक पेयर है, क्योंकि देखिए प्रिज्मेटिक पेयर भी दो, मतलब कि 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है। 1 अलाउ करता है, केवल ट्रांसलेशन अलाउ करता है, रोटेशन अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका, ये भी मतलब कि 4 मतलब कि ज्वाइंट हो जाएंगे ऐसे, जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, 1 2 3 और 1 4, ठीक है। जो प्रिज्मेटिक, इसके बीच में स्लाइडिंग पेयर है, लिंक 1 और लिंक 4 के बीच में स्लाइडिंग पेयर है, ठीक है। यहाँ से आप डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करिएगा, देखिएगा तो आएगा 1। तो देखिए यार, ये जनरली कैसा एक गंदा फंडा बनाया हुआ है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कोई भी नंबर ऑफ लिंक बस 4 हो और जे 4 हो, तो कि इस प्रकार से आप किसी प्रकार की ज्वाइंट बनाओगे तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा क्या आएगी, हाँ बताइए क्या आएगा, 1 आएगा। नॉर्मल सी बात है, देखिए यहाँ भी 4 था, यहाँ भी 4 था, तो 1 आया था ना डिग्री ऑफ फ्रीडम। हाँ, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, 4 4, यहाँ भी 4, तो क्या आया था डिग्री ऑफ फ्रीडम बताइए, 1 आया था। चलिए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिंक 1 है, ये लिंक 2 है, ये लिंक 4 है, ये लिंक 5, सॉरी ये लिंक 5 है, ये लिंक 6 है, ये लिंक 7 है। 1 पूरा फिक्स लिंक है, ये पूरी फिक्स लिंक क्या है, 1 है, ठीक है। समझ आएगा, ये पूरी फिक्स लिंक क्या है, 1 है। 1 2 3 सॉरी ये 4, ये 4, ये 5 और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। समझ आया क्या, तो ये आपका 6 हो गया। अब बताइए यहाँ पर n आपको पता चल गया कितना है, n आपको बताइए कितना है, 6 है। नंबर ऑफ पेयर बताइए जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो, यानी रिवोल्यूटरी पेयर हो और स्लाइडिंग पेयर हो। तो एक रिवोल्यूटरी पेयर, दूसरा रिवोल्यूटरी पेयर, तीसरा रिवोल्यूटरी पेयर, चौथा रिवोल्यूटरी पेयर, स्लाइड तीसरा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आर रिवोल्यूटरी पेयर कितने हो गए, 5 हो गए। स्लाइडिंग पेयर है क्या, हाँ है, ये स्लाइड कर रहा है, लिंक 1 और 4 के बीच में स्लाइडिंग पेयर है, दैट इज वाई स्लाइडिंग पेयर आपके कितने हो गए, 1 हो गए। टोटल यानी जॉइंट कितने हो गए, जो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, 6 हो गए, ठीक है। और हायर पेयर है क्या यहाँ पे, हायर पेयर है क्या, हायर पेयर है क्या यहाँ पे, नहीं है। हायर पेयर कितना है आपका, 0 है। देखिए n 6 रखिए यहाँ पे, जे को 6 रखिए, आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम मिलेगा कितना बताइए, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम वैसे भी देखिए, अच्छा डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली में होता क्या है ये मैंने बताना भूल गया यार, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो बता दिया मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 बता क्या रहा है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 बताने का मतलब ये है कि आप 1 आउटपुट देंगे, आपको 1 इनपुट देंगे, आपको 1 आउटपुट मिलेगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखिए, यानी कि आप डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 क्या बताता है,
डिग्री ऑफ फ्रीडम जीरो बताता है कि आपका स्ट्रक्चर है। चलिए एक चीज, चलिए मैं आगे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के बाद में ये सब बात कर लूंगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए आगे एक और क्वेश्चन देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम का। देखिए यहीं पे लोग कोचिंग में नौटंकी होता है, यहाँ पे बता रहा हूँ कैसे। ओके देखिए ये आपकी फिक्स लिंक है। ये एक्चुअली मैं कैसे बनाऊँ इसको ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। देखिए आपकी फिक्स लिंक ये 1 हो जाएगी, इस पे 1 लिख देता हूँ बल्कि सही सही रहेगा। फिक्स लिंक 1 हो जाएगा, ये आपका गियर 2 हो जाएगा, ये आर्म 3 हो जाएगा, और ये आपका ये सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ये आपको पता ही कि कौन सा मतलब कि क्या है, ये प्लेटनरी गियर है, आपको पता ही है, ठीक है। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए आपके पास एन कितने हो गए, 4 हो गए। कैसे, फिक्स लिंक, दूसरा ये गियर, तीसरा ये गियर, सॉरी तीसरा आर्म, चौथा ये गियर। अब देखिए यहाँ पे कितने मतलब कि बताइएगा कितने मतलब कि ज्वाइंट है। तो मैं यहाँ से तो दिख रहा है कि एक रिवोल्यूटरी पेयर है, लेकिन यहाँ पे एक देखिए कंफर्म गड़बड़ मत कीजिएगा। देखिए यहाँ पे कितने लिंक जुड़े हुए हैं, लिंक 1 जुड़ा हुआ है, लिंक 2 जुड़ा हुआ है, और लिंक 3 जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर लिंक 1 जुड़ा हुआ है, लिंक 2 जुड़ा हुआ है, और लिंक 3 जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके 3 लिंक लिंक आपके कितने जुड़े हुए हैं, यहाँ पे 3 लिंक जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमने बताया था जनरली जहाँ पे 3 लिंक जुड़े हुए हैं तो वहाँ पे कितने बाइनरी ज्वाइंट होता है, 2 बाइनरी ज्वाइंट होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कितने बाइनरी ज्वाइंट है, 2 बाइनरी ज्वाइंट है। क्योंकि देखिए मैंने क्या बोला था, ये आपकी एक लिंक होगी, ये आपकी एक लिंक होगी, ये आपकी लिंक होगी। इसके बीच में जब आपने कोई पेयर बनाना है तो इसके बीच में एक पेयर बनेगा, और इसके बीच में जो पेयर बनेगा, तो तीन ज्वाइंट है तो पेयर मतलब 3 लिंक है तो पेयर कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। यानी कि इसके बीच में 2 रिवोल्यूटरी पेयर काउंट होंगे यहाँ पे। तो एक 2 रिवोल्यूटरी पेयर यहाँ पे है और एक रिवोल्यूटरी पेयर यहाँ पे है, टोटल 3 रिवोल्यूटरी पेयर है, ठीक है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम जब आप काउंट करेंगे 3n-1 यानी 4-1 -2j यानी कि 3 -h एक भी हायर पेयर नहीं है, अच्छा हायर पेयर भी है, सॉरी आई एम रियली सॉरी। देखिए यहाँ पे जब ये कांटेक्ट करेगा ये गियर, तो जनरली तो यार देखो यहाँ पे मतलब कि जब आप फाइंड करेंगे, जब यहाँ पे आप देखेंगे, एक्चुअली मैं बताऊँ तो यहाँ पे देखेंगे को यहाँ पे रोलिंग विथआउट स्लिपिंग है। यहाँ पे क्या है, रोलिंग विथआउट स्लिपिंग है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होनी चाहिए इसकी, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होना चाहिए। यानी रिस्ट्रिक्ट कितना करेगा, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करेगा मात्र। यानी क्या ये इसमें रखेंगे कि आप इसमें रखेंगे, अरे इसमें हायर पेयर में नहीं रख सकते। हायर पेयर इज दैट टाइप ऑफ पेयर विच रिस्ट्रिक्ट 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, बट ये जो है ना 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करता है जब रोलिंग विथआउट स्लिपिंग होती है। और गियर में कभी भी मतलब कि स्लिपिंग नहीं होती रे बाबा। जब गियर में कभी भी स्लिपिंग नहीं होती तो कैसे आप बोल सकते हो कि इसको मैं हायर पेयर में रखूंगा, इम्पॉसिबल। लेकिन मैं शुरू में ही बोल दिया था, मैं शुरू में ही क्या बोल दिया था आपको कि देखिए यहाँ पे जो एक बेवकूफ़ी की जाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को काउंट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग काउंट करने के लिए क्या करते हैं, इसको हायर पेयर में मतलब कि कर लेते हैं। लेकिन ये जो गलत है, फिर भी याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट है एक्चुअली में, कोई भी आपसे पूछ सकता है। देखिए 3 4 -1 -2 × 3 और 1 आपका हायर पेयर पॉइंट कॉन्टेक्ट है, तो वहाँ हायर पेयर 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखिए 9 -6 -1, तो आपका कितना आ गया 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आया। देखिए आपको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे मिल रहा है, जब आर्म यहाँ जब आप आर्म पे इनपुट देते हैं तो आपको 2 आउटपुट मिलता है, एक इस गियर पे और एक
इस गियर पे, इसलिए इसकी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, जैसे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम ये भी बताता है कि याद रखिएगा, यदि मान लीजिए किसी के पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, अरे यार देखिए, जब इसका आप डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करेंगे, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, 2 आएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली ये बताता है कि हाउ मेनी इनपुट आर रिक्वायर्ड टू गेट वन यूनिक आउटपुट। ठीक है, तो देखिए आपको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, यानी कि इसका इसका मतलब ये है कि 2 आपको इनपुट देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, आपको 2, इसका मतलब ये है कि आपको 2 इनपुट देना पड़ेगा और आउटपुट कितना मिलेगा, 1 आउटपुट मिलेगा। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है तो 2 इनपुट देने की मतलब कि नंबर ऑफ मतलब कि इनपुट रिक्वायर्ड टू गेट यूनिक आउटपुट, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्चुअली। ठीक है, तो 2 इनपुट देना पड़ेगा तो आपको 1 आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का फेल्योर जो ये हम लोग मतलब कि फाइंड करना सीखे हैं, ये कहाँ पे होता है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको काउंट करने सिखा देता हूँ एक और से। ये देखिए आपका ये स्लाइडिंग पेयर है, ये एक्चुअली में डबल स्लाइडर मैकेनिज्म है, ये आपका फिक्स है। ये पूरी बाहर वाली बॉडी फिक्स हो गई, 1 हो गई, ये बॉडी 2 हो गया, ये आपका लिंक 3 हो जाएगा और ये आपका लिंक 4 हो जाएगा, तो n इक्वल टू आपका 4 हो गया। बताइए ऐसे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो लिबरेटरी पेयर हो और प्रिज्मेटिक पेयर हो, यानी स्लाइडिंग पेयर हो, तो ज्वाइंट बताइए जे कितना हो जाएगा। देखिए 1 ज्वाइंट 2 ज्वाइंट, तो 2 ज्वाइंट तो यहाँ से मतलब कि रिवोल्यूटरी पेयर यहाँ से 2 दिख रहा है, प्लस देखिए 2 और 1 के बीच में, 2 और 1 के बीच में मतलब कैसा पेयर है, प्रिज्मेटिक पेयर है। और 4 और 1 के बीच में, लिंक 4 और 1 के बीच में अगेन प्रिज्मेटिक पेयर है, तो 2 प्रिज्मेटिक पेयर हो गए, यानी जे टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। आप यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम जब पता करेंगे इस फार्मूले में रख के, इस फार्मूले में रख के, तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा, फार्मूले में रखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका आ जाएगा 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर यानी कि 1 इनपुट देंगे आप, तो देखिए एक ही आपको आउटपुट मिलेगा, जब ये नीचे की आएगा तो ये इधर की हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 1 इनपुट देने के बाद एक ही आपको आउटपुट मिलने वाला है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए, यदि हम लोग देखें तो हम लोग फेल्योर ऑफ 3n-1 -2j-h फार्मूला को देखेंगे, ये फेल कहाँ पे होती है। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करने में। ठीक है, तो एक चीज दिखाइए, बताइएगा मेरे को, एक चीज बताइएगा मेरे को। देखिए यहाँ पे ये लिंक 1 है, ये लिंक 2 है, ये लिंक 3 है और ये लिंक 4 है, ये लिंक 5 है। आपको n कितने आ गए, 5 आ गए। ठीक है, नंबर ऑफ ज्वाइंट बताइए, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ ज्वाइंट मतलब लोअर पेयर वाले ज्वाइंट, तो 1 2 3 4 5 6, हायर पेयर है ही नहीं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि आप काउंट करते हैं तो 3n-1 बोले तो इंटू 4 -2j, यानी कि 6 दूनी के 12, 2j तो 6 दूनी के 12, तो कितना आ गया आपका, 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये एक्चुअली में 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता है, क्योंकि आप यहाँ पर 1 इनपुट देते हैं तो यहाँ पे आपको 1 आउटपुट मिलता है, तो यहाँ पर ये गलत, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो अभी काउंट की है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक और हम लोगों ने क्वेश्चन किया था, वो इस तरह से वाला किया था, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 0 आएगा, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ लिंक उतना ही है, नंबर ऑफ ज्वाइंट भी उतना ही है। ठीक है, नंबर ऑफ लिंक भी उतना ही है और नंबर ऑफ ज्वाइंट भी उतना ही है, तो यहाँ से भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 आएगा। एक्चुअली में ये क्या है आपका, ये है, ये आपका स्ट्रक्चर है 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला है, लेकिन ये 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ नहीं है। यहाँ से एक चीज समझ में आ गया कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है जिसे हम फार्मूले से फाइंड कर रहे हैं, वो डायमेंशन को नहीं देखता। जैसे यहाँ पर देखिए ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो वो डायमेंशन को नहीं देखता, वो केवल क्या फाइंड करता है, नंबर ऑफ लिंक देखता है, क्या देखता है, नंबर ऑफ ज्वाइंट देखता है
हायर पेयर है कि लोअर पेयर है, उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करके बता देता है। लेकिन कॉन्फ़िगरेशन को अलग करके, और आप कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं कि हम लोग अलग किए, उसके बाद दोनों में क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर बता रहा है। लेकिन एक्चुअली में ये स्ट्रक्चर है, लेकिन ये स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि पैरेललोग्राम मैकेनिज्म है। आपको पता होगा कि ये पुराने समय में ट्रेनों में यूज हुआ करता था, एक इनपुट देते थे तो ये आउटपुट मिलता था। लेकिन यहाँ आप इनपुट देंगे तो आपको यहाँ पर आउटपुट नहीं मिलने वाला, ठीक है। ये आपका मतलब कि ये क्या है, ये सही है, ये 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला है, लेकिन ये 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। कॉन्फ़िगरेशन बस अलग कर दिया मैंने, पेयर और लिंक उतना ही रखा, 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम दोनों जगह आ रहा है। तो ये तो गलत है भाई, जहाँ पे 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होना चाहिए वहाँ भी 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम बता रहे हो, तो ये तो गलत है ना। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये मतलब कि जो है गलत है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पे फेलियर हो रहा है ये। देखिए ये बॉडी जो है इस बॉडी के अंदर इंसर्टेड है, ठीक है। जब इसको मुख इधर की ओर, ठीक है, देखिए ये यहाँ प्रिज्मेटिक पेयर है इसके बीच में, ये आपका लिंक 1 है, ये आपका लिंक 2 है, और ये आपका लिंक 3 है। इस 1 और 2 के बीच में प्रिज्मेटिक पेयर है, 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में क्या है, प्रिज्मेटिक पेयर है, ठीक है। देखिए जब आप इसको इनपुट देंगे तो आपको पता है कि ये ऊपर की ओर उठेगा, एम आई राइट। तो यहाँ से हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आना चाहिए, लेकिन काउंट करके देखिए क्या, चलिए काउंट करके देखते हैं। देखिए एन कितना हो गया, 3 हो गया। ये बताइए प्रिज्मेटिक पेयर कितने हैं, जहाँ पे स्लाइडिंग पेयर हो रही हो, यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर हो रहा है, यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर हो रहा है, और यहाँ पे स्लाइडिंग पेयर हो रहा है। तो डिग्री जे कितने हो गए, 3 हो गए। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3n-1 यानी 3 - 1 -2j मतलब 3, हायर पेयर यहाँ पे 0 है तो -0। तो बताइए कितना हो गया, बताइए कितना हो गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ गई, 0 आ गई। 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ से दिख रहा है कि आपको 0 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, ठीक है। तो क्या आपको मैं क्या बोला था, ये 1 इनपुट देंगे तो 1 आउटपुट मिलेगा, तो यहाँ भी गलत हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। यहाँ भी मतलब कि क्या आ गया, मतलब कि प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। तो देखिए इसलिए मैंने मतलब कि मॉडिफाइड डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वेशन लाया गया है। जैसे कि देखिए ये जो आपने 3n-1 -2j -h पढ़ा है, इसमें कुछ मॉडिफाइड किया गया है। इसमें क्या मॉडिफाई किया गया है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो मॉडिफाइड डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मूला जो है, मॉडिफाइड डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे पता करना है, इसको एक्चुअली में हम लोग पुट बैक इक्वेशन बोलते हैं। जो डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला जितने भी फार्मूला है, 3n - nr -1 -2j -jr -h -fr। आपको n पता है क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ लिंक, j क्या है, टोटल नंबर ऑफ लोअर पेयर, h क्या है, टोटल नंबर ऑफ हायर पेयर। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कैसे मतलब कि हो जाएगा। तो यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है मेरे को कि चलिए यहाँ से तो एन आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन आर इक्वल टू है क्या एक्चुअली में, एन आर जो है जहाँ जहाँ आर लगा है इसका मतलब रिडंडेंट है। और रिडंडेंट का मतलब एक चीज़ याद रखिएगा, रिडंडेंट इज दैट थिंग विच, यदि वो लिंक यदि उसमें न होना, यदि कोई मैकेनिज्म में न हो तो भी काम चल जाएगा। रिडंडेंट मतलब कि बिना काम का, यूँ समझ लीजिए कि रिडंडेंट इज अननेसेसरी यूज किया गया हो, ठीक है, या फिर किसी काम का नहीं हो। जैसे बात करेंगे आगे, एनआर क्या है, अननेसेसरी लिंक या फिर रिडंडेंट लिंक, ठीक है। एनआर क्या है, रिडंडेंट लिंक, जेआर क्या है, रिडंडेंट पेयर, और एफआर क्या है, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। याद रखिएगा एफआर क्या है, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ऐसी डिग्री ऑफ फ्रीडम भी लिंक में हो सकती है जिसका कोई मतलब है नहीं, जिसका हम लोग ना मतलब कि अच्छा, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये है
कि आप रिडंडेंट का मतलब ये समझिए, यदि आप उसको मैकेनिज्म से हटा देना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिडंडेंट का मतलब ये समझ लीजिए, यदि आप उस मैकेनिज्म से हटा दे तो भी आपको वही इनपुट आउटपुट मिलने वाला है। समझ में आया क्या? जैसे मैं कोई क्वेश्चन करूंगा, कुछ क्वेश्चन, ठीक है, जैसे देखिए एक ये क्वेश्चन है, जैसे देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ, देखिए मैंने फिक्स को 1 लिंक बोला, फिक्स को 1 लिंक बोला, इसको 2 बोला, इसको 3 बोला, इसको 4 बोला। देखिए ये इस तरह से कैंप फाइल ओवर है, ठीक है, आपको पता ही है कि ये, अच्छा ये आपको पता है कि एक इनपुट देंगे आप तो आपके यहाँ से दूसरा आउटपुट मिलने वाला है, एम आई राइट? मतलब कि एक आउटपुट मिलने वाला है। तो चलिए यदि अभी यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करेंगे, हम ये चीज़ अज्यूम कर रखेंगे कि यहाँ पे जो हायर क्वांटिटी है ये रोलिंग विथ स्लिपिंग है, दैट इज वाई 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। तो देखिए नॉर्मल फार्मूला से यदि हम पहले फाइंड करते हैं, नॉर्मल फार्मूला से क्या आता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा आपका, देखिए 3n-1 - 2j - h। तो हायर पेयर कितने हो गए, हायर पेयर, अच्छा तो आपके नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए बताइए, 4 लिंक हो गया। नंबर ऑफ लिंक कितने हो गए, 4 हो गए, एम आई राइट? नंबर ऑफ लिंक कितना हो गया, 4 हो गया। समझ आया क्या? नंबर ऑफ लिंक कितना हो गया, 4 हो गया। नंबर ऑफ ज्वाइंट बताइए हायर पेयर, तो यहाँ पे देखिए एक रिवोल्यूटिव पेयर, दूसरा रिवोल्यूटिव पेयर, तीसरा रिवोल्यूटिव पेयर, तो कितने हो गए, 3 हो गए। हायर पेयर बताइए कितने हैं, 1 हायर पेयर है, यानी कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट है, पॉइंट कॉन्टेक्ट है, ठीक है। तो हायर पेयर आपके कितने हो गए, 1 हो गए। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि आप फाइंड करते हैं तो यहाँ पे बताइए कितना आ जाएगा, 3n-1 यानी कितना हो जाएगा, 3 - 2 × j कितना है, 3 - h यानी 1, 3 3 के 9 -7 कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। एक्चुअली में आपको पता है कि जितने कैंप फॉलोअर होते हैं जिसमें हम लोग एक इनपुट देते हैं और एक आउटपुट मिलता है, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है उसकी, 1 होती है, ठीक है। अब देखिए यदि हमें ये देख लिया तो ऐसा चीज़ बताइए मेरे को यहाँ पे, जब हम फिर से यदि यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि हम मॉडिफाई वाला यूज कर लेते हैं, 3n - nr -1 -2j -jr -h -fr, ठीक है। तो यहाँ से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आई, लेकिन जो गलत है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं आनी चाहिए थी, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम आनी चाहिए थी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एनआर कोई रिडंडेंट लिंक है क्या यहाँ पे जिसकी जरूरत ना हो, नहीं, ठीक है। यहाँ पे मतलब कि जेआर कोई ऐसी मतलब कि जो पेयर है, या फिर जेआर मतलब कि ऐसा कोई लोअर पेयर है जिसका नेसेसरी ना हो, किसकी जरूरत ना हो, है क्या, नहीं है, ऐसा कोई लोअर पेयर नहीं है जिसका नेसेसरी ना हो, तो ए भी नहीं है, तो जेआर भी खत्म हो गया। अब देखिए कोई ऐसा है क्या, ऐसा कोई है क्या लिंक मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो रिडंडेंट हो, तो देखिए यदि मैं इस लिंक को रोटेट कराऊं तो पूरी लिंक डिस्टर्ब नहीं होगी, पूरी मैकेनिज्म डिस्टर्ब नहीं होगी। जैसे मैं 4 बार मैकेनिज्म की बात करता हूं, यदि मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन यहां पर देखिए इसको आप डिस्टर्ब कराएंगे, इसको यदि रोटेट कराएंगे तो पूरी लिंक उसी तरह की पूरी मैकेनिज्म उसी तरह की डिस्टर्ब नहीं होगी। तो रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम ये कह सकते हैं कि ऐसी डिग्री ऑफ फ्रीडम जिसके मूव होने से पूरे मैकेनिज्म पे इफेक्ट ना आ रहा हो, उसको रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसा है, रोटेशन इसका रोटेशन एक ऐसा है जो मतलब कि रिडंडेंट है। तो एफआर कितना हो गया, 1 हो गया। अब फाइंड करेंगे तो आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ जाएगा। देखिए 3 रख लीजिएगा, एनआर 0 रख लीजिए, जेआर 0 रख लीजिए, बाकी जे आपको पता है यहाँ पे, बाकी सब कुछ यहाँ पे पता है। एनआर मैंने 0 बोल दिया, एच इसमें आपको पता है कि कितना है, 1 है, और एफआर कितना है,
1 है। तो यहाँ पे से देखिए पूरा तो सब कुछ वही है, बस एफ आर एक्स्ट्रा आ गया है, तो बस यहाँ पे 1 माइनस होगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो अब नाउ ये दिस फार्मूला इज गिविंग राइट आंसर। सो हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसको हम लोगों ने मतलब कि देखा था। जैसे ये देखिए क्वेश्चन, मैंने बोला था ये पैरेललोग्राम मैकेनिज्म है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है 1 होती है, जबकि हम पुराने वाले फार्मूले से फाइंड किए थे कितना आया था 0 आया था। तो बताइए यहाँ पे n कितने हैं, इसको पहले फिक्स कर लीजिए। 1 2 3 4 5, n कितने हैं बताइए। n इक्वल टू आपका है 5 है, ठीक है। n कितना है, n कितना है बताइए, n कितना है बताइए 5 है। लोअर पेयर बताइए, 1 2 3 4 5 6, 6 लोअर पेयर है, टोटल नंबर ऑफ लोअर पेयर 6 है, ठीक है। अब देखिए बताइए मेरे को ऐसा कोई मतलब कि रिडंडेंट ड्रिलिंग जिसके न होने से फर्क नहीं पड़ेगा मैकेनिज्म में। आपको पता है कि यदि मैं ये इसको हटा दूं यहाँ से या फिर इसको ऐसे बना दूं, देखिए क्या मैं वही इनपुट दूंगा तो वही आउटपुट मिलेगा, हाँ मिलेगा। यानी इसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है। तो यार जब होने या ना होने से फर्क नहीं पड़ता है तो इसको क्या बोलेंगे हम बताइए, रिडंडेंट लिंक बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, रिडंडेंट लिंक बोलेंगे। तो इसलिए एनआर कितना है आपका 1 है। क्या रिडंडेंट लिंक के कारण से रिडंडेंट पेयर भी बन रहा है यहाँ पे, इसके पेयर ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ नहीं पड़ता। तो जेआर कितना हो जाएगा, 2 ऐसे रिडंडेंट पेयर है जिसके ना होने से फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए सब कुछ रखिए, और डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसे रिडंडेंट है, रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अच्छा चलिए रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखते हैं। इसको यदि मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा तो सारी लिंक डिस्टर्ब होगी, इसको डिस्टर्ब करूंगा तो सारी लिंक डिस्टर्ब होगी, इसको डिस्टर्ब करूंगा तो सारी लिंक डिस्टर्ब होगी। यानी रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये था कि मैं एक को डिस्टर्ब करूँ तो पूरी मैकेनिज्म डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो डिस्टर्ब हो रही है साहब। यानी यहाँ पर एक भी डिग्री ऑफ फ्रीडम ऐसी नहीं है जो रिडंडेंट हो। अब फार्मूले में रखिए आप, जब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम यदि फार्मूले में निकालिएगा तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी आएगी 1। इसी के कारण से तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका क्या हो जा रहा था, 0 हो जा रहा था, है ना। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी आपका 1 हो जाएगा। तो आप कहोगे भाई साहब जब इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आ गया मॉडिफाइड फार्मूले से, तब तो इसमें भी डिग्री ऑफ फ्रीडम मॉडिफाइड फार्मूले से 1 आना चाहिए। क्या बोले, इसमें भी मॉडिफाइड फार्मूले से 1 आना चाहिए, है ना। देखिए प्रॉब्लम क्या है, वहां पे एफ आर कितना आपने लिया था, 0 लिया था, एन आर कितना लिया था 1 लिया था, और जे आर कितना लिया था 1 लिया था। देखिए यहाँ पे क्या ये वाला लिंक को हटा दूं, ये रिडंडेंट है क्या, नहीं है रिडंडेंट भाई साहब। यदि आप इसको हटाएंगे ना तो ये मैकेनिज्म बन जाएगा 4 बार मैकेनिज्म, मूवेबिलिटी पॉसिबल हो जाएगी। ये रिडंडेंट नहीं है इस केस में, एक चीज ध्यान में रखिए। ये चीज जब आपने इस प्रकार का मतलब कॉन्फ़िगरेशन बना दिया तो ये यहाँ पे रिडंडेंट है ही नहीं। इसको आप हटाएंगे तो ये मैकेनिज्म बन जाएगा, ये स्ट्रक्चर है एक्चुअली में। so that this link is not redundant in this case, so you can't tell that the degree of freedom will be 1 from the modified formula. Okay, so you have to must feel that which link is having a redundant link, which link is actually redundant link, which pair is actually redundant pair, which degree of freedom है actually मतलब कि क्या बोल सकते हैं उसको, 0 मतलब कि रिडंडेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके चलिए इसी की बेस पे मैं लास्ट में कुछ नहीं करूंगा, मैं सॉल्व मतलब जितने क्वेश्चन थे मैं लगभग मतलब कि सॉल्व कर चुका। आपको प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितना प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद, ठीक है। चलिए बाय।